नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मॉडल तानसेन में भाजपा की संभागीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ग्वालियर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस अपना महापौर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि भाजपा में अब तक मंथन का दौर जारी है। इस भाजपा कोर कमेटी की बैठक को भी इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें महापौर एवं पार्षदी के दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अलावा पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां सिंधिया और पवैया के बीच जुगलबंदी भी देखने को मिली। बैठक के बाद पवैया ने चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है और सामूहिक निर्णय से ही टिकट फाइनल किए जाएंगे। चुनाव नामांकन की अंतिम तिथि से पहले यह टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा महापौर का टिकट फाइनल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि ग्वालियर में हमेशा कमल का फूल खिला है और इस बार भी ग्वालियर में कमल का फूल ही खिलेगा, क्योंकि भाजपा किसी चेहरे पर नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर लगती है। नाम किसी का भी हो, खिलेगा कमल का ही फूल। नहीं, आज तो एक अनौपचारिक बैठक थी। बाकी और जो काम होने हैं, जैसे समन्वय समिति का गठन होना है, फिर संचालन समिति का गठन होना है, फिर घोषणा पत्र किस तरह बनेंगे, इस तरह की अनौपचारिक चर्चा हुई है। बाकी इसमें अभी और किसी बात पर विचार अभी इस तरफ तो अभी नहीं हुआ है। नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। ये तो जब कमेटी बनेगी, कमेटी भेजेंगी, तब विचार इस पर होगा। अभी इस पर कोई, इस कमेटी में भी इसका कोई विचार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपना सामने कर दिया है, तो आपका हाँ, हम भी जल्दी करेंगे। भाई देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि विचार विमर्श तो चल रहा है, पर जब तक उसको कोई ठोस रूप नहीं आ जाता तब तक तो वो सामने नहीं आएगा ना। वो अभी सामने ही नहीं आया है। नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई किसी कमेटी के सामने कोई नाम नहीं आया है। देखिए, आपके सामने है चुनौती भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं देती है। कांग्रेस को चुनौती देती है भारत की जनता, भारत का मतदाता, शहर का मतदाता। महापौर के जो प्रत्याशी हैं वो हमारी बहन है, देश की बेटी हो सकती है, लेकिन विचारधारा से भिन्न है। परिणाम आप लोगों के सामने ही आएगा कि कितने वोट वो लेकर के जाती है और कितने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुन करके आता है। कांग्रेस ने महापौर का जो प्रत्याशी था वो घोषित कर दिया है, बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया है। पार्षद के लिए देखिए, कांग्रेस का आप सबको पता है कि कांग्रेस किस तरह का दल है। हम जनमत के आधार पर कार्यकर्ता का चयन करते हैं। अभी पार्टी का सर्वे कई दिनों से चल रहा है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आप कैसा चाहते हैं, ये जनमत हासिल भारतीय जनता पार्टी सर्वे के माध्यम से कर रही। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सामान्य व्यक्ति से पूछ करके इस बात को तय किया जाता है कि आपकी सेवा कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, आपके शहर का महापौर कौन हो सकता है। इस बात को लेकर के पार्टी का सर्वे चल रहा है। हम नेताओं के साथ बैठ कर के बात नहीं करते हैं, हम जनमत के आधार पर चयन करते हैं। और कांग्रेस ने धनबल के आधार पर, धनमत के आधार पर अपना वो चयन कर चुके हैं। वहाँ कहाँ किसी से पूछना है। अभी जो कोर कमेटी की बैठक हुई, क्या निर्णय होते, क्या प्रस्ताव पारित हुए, क्या सीखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित थे। माननीय सिंधिया जी, माननीय पवैया जी, प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी और कोर टीम के साथ में बैठ करके आगामी होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को किस तरह से बेहतर तालमेल के साथ लड़ा जा सके, किस तरह से सबका साथ और सबका विकास हो सके, किस तरह से सारे वर्गों के लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिले, इन सब बातों को लेकर के गहन चिंतन मनन हुआ। मनन होने के बाद पूरी तरह से आज हमने बहुत हद तक एक स्थान तक हम लोग पहुँचे हैं
फिर 13-14 तारीख के दिन बैठक होना है। बैठक के बाद फिर उसमें से हमारे बेहतर प्रत्याशियों का चयन किस तरह से हो, जो कार्यकर्ता समर्पित होकर के काम करे, जो कार्यकर्ता बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सके, जनता की सेवा किस तरह से कर सके, किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का वो काम कर सके, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को, लाभकारी योजनाओं को उस मूल और उस घर तक पहुंचाने का काम करे जिनको लेकर के सरकारें हमारी काम कर रही। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए हम लोगों ने कई रणनीतिक चीज़ों पर विचार किया है। आज ग्वालियर के सांसद जी और सिंधिया जी, हम लोग सब ने मिलकर विमर्श किया है। मुट्ठी की तरह मिलकर लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ग्वालियर सहित प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस खाता ही न खोल पाए। सर, लेकिन अब टिकटों का ऐलान कब तक हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे मेयर का ऐलान कर दिया पूरे मध्य प्रदेश में, कितना वक्त और लगेगा पार्षद और मेयर के टिकट के लिए? देखिए, ऐसा है कि एक प्रोसेस है। अभी जिला कोर कमेटी बैठी है, उसके बाद संभागीय चयन समिति बैठेगी और संभागीय चयन समिति के फैसलों पर प्रदेश की मोहर लगेगी। लेकिन नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि के पहले तो हम टिकट फाइनल कर ही देंगे, इसमें क्या शक है। एक बड़ा नाम शोभा चक्रवाल के तौर पर कांग्रेस ने दिया है, तो अब क्या बीजेपी के सामने भी चुनौती हो गई, किसको चुने, क्योंकि बड़ा नाम कहा जाता है। देखिए, ग्वालियर महानगर का इतिहास गवाह है कि यहाँ कमल का फूल जीतता है। कांग्रेस दशकों से गायब है नगर निगम के राजनीतिक परिदृश्य में ग्वालियर से, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। देखिए, इस बार तो मुकाबला आपकी व्यक्ति से जो इसकी आप नामों पर मत जाइए, किस पार्टी का कौन लड़ रहा है इस पर मत जाइए। कमल का फूल लड़ेगा और ग्वालियर में कमल का फूल ही खिलने वाला है नगर निगम। अभी बैठक में जिस तरह से आपकी और सिंधिया जी की जुगलबंदी देखने को मिली, ये चर्चाओं का विषय बनी हुई है।